हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम पार्टनरशिप में हमने एडमिशन और पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हमने न्यू पीएसआर किया था, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया था अपने सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में हम फाइनली गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो गुडविल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन तो करा हुआ है कि गुडविल क्या होती है क्या नहीं होती। उसके बारे में फॉर्मल चीज देख लेंगे कि यहाँ एडमिशन के प्रोस्पेक्ट से क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी है गुडविल के लिए। ठीक है, तो पहली चीज गुडविल जो होती है, आपको पता है कि अगर फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, फर्म ऑलरेडी बिजनेस अपना रन कर रही है, काफी टाइम उसे रन करते हुए बिजनेस हो गया, तो एक नाम हो जाता है फर्म का। ठीक है, एक कनेक्शन बन जाते हैं फर्म के। ठीक है ना, उस नाम के बेसिस पे, कनेक्शन के बेसिस पे, जो अभी अगर मान लो कोई फर्म नई स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो जितना अर्निंग करेगी, वो जितनी पोटेंशियल उसकी अर्निंग की होगी, जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी, वो ऑब्वियसली कम होगा एज कंपेयर टू जो फर्म ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उसके अगर कंपैरिजन में आप करोगे। ठीक है, तो वही जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड गुडविल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? सिंपल है, गुडविल इज नथिंग बट सिंपली, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पुरानी है, राइट, आपने ऑलरेडी कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए होंगे, आपने एक ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया होगा अपना, उसके बेसिस पे जो औरों से, अगर मान लो कोई पर्सन आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करेगा, राइट, बिजनेस स्टार्ट करके जितना वो प्रॉफिट कमाएगा, उसमें और आप में जो गैप है, इस गैप को ही बोलते हैं गुडविल। खत्म बात। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। उससे पहले थोड़ा सा आप ये देख लो जो मैंने यहाँ पे बताया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एन एडवांटेज ऑफ व्हाट? गुड नेम, रेपुटेशन, वाइड बिजनेस कनेक्शन हो जाते हैं। इसकी वजह से दिस सिंपली हेल्प टू बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द न्यूली सेटअप बिजनेस। ठीक है, अगर आपने न्यूली सेटअप बिजनेस करा है, उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है ये ज्यादा अर्न करेगी। ठीक है, ये हमें समझ आ गया भाई गुडविल होती क्या है। अब फॉर द पर्पस ऑफ दिस, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है पहले हम वो निकालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, यानी जब भी कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस के भीतर गुडविल की कैलकुलेशन होती कैसे है, व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल, राइट? तो सिंपल है, सिंपल आप मानो, यहां पे हमने तीन मेथड दे दिए। ठीक है, इन्होंने तीन मेथड दे दिया, तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला इन्होंने क्या, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बोल दिया कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल निकाल लो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर मान लो एक बिजनेस आज स्टार्ट हो रहा है, आज खड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको इतना प्रॉफिट कमाने में कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, ये होता है हमारा परचेज ईयर। ध्यान सुनना, मतलब कि अगर मैं कोई न्यूली सेटअप बिजनेस आज के डेट में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आज के डेट में स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को इस एस्टैब्लिश तक पहुंचने में, यानी इसके जितना अर्न करने में जितना भी टाइम लगेगा, दैट गैप इज कॉल्ड अ परचेज ईयर। ध्यान सुनना, ठीक है। अब परचेज ईयर ध्यान रखना, परचेज ईयर बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अब एवरेज में क्या करते हैं, देखो जितने भी ईयर, फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल का डेटा उठा लिया, ठीक है, पिछले 5 साल का डेटा उठा लिया और मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इस साल, फॉर एग्जाम्पल मैं 2020 से डेटा उठा रहा हूं, 2020, 21, 22, 23, 24, मैंने 5 साल का डेटा उठा लिया, मैंने देख लिया भाई हर साल इतना 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 प्रॉफिट हो रहा है। तो एवरेज जो मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल आप क्या करोगे, इसमें उन सभी प्रॉफिट को टोटल करो और उसको 5 से डिवाइड करके उसका एवरेज कर दो, दैट्स इट, दैट कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब क्या ये गुडविल निकल गई क्या एवरेज वाली? नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, गैप में जितना गैप आपको लगेगा वहां तक पहुंचने में, दैट इज योर परचेज ईयर। तो जो भी गैप आपको लग रहा है, जो भी आपके परचेज ईयर है, इस एवरेज को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो एवरेज में आओ, सबसे पहले देखो, ध्यान सुनना, एवरेज में हमारे पास ना दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल जो आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, और एक हमारा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज, तो आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा, स्टैटिस आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल समझो। सिंपल एवरेज क्या कहता है, सिंपल एवरेज ये कहता है भाई जो भी कैलकुलेशन का टोटल आ रहा है उसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, जो भी आपकी एवरेज गुडविल आई उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, परचेज ईयर से, यानी जो गैप तेरे को लगेगा वहां तक पहुंचने में, वो परचेज ईयर तेरी गुडविल निकलेगी, खत्म बात। वेटेड में क्या होता है, वेटेड कहता है कि भाई जो भी आपका प्रॉफिट है ना,
अगर आपको उस प्रॉफिट में एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न का मतलब क्या हुआ, पैटर्न का मतलब सिंपल ही हुआ कि भाई मान लो 20 से आपने स्टार्ट किया था, 20 में आपका जो प्रॉफिट था वो था 20,000 रुपए, ठीक है, 21 में हो गया 30,000 रुपए, 22 में हो गया 40,000 रुपए, ठीक है, 23 में हो गया 50,000 रुपए और 24 में हो गया लाख रुपए। तो एक पैटर्न दिख रहा है ना आपको कि कम था, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। एक पैटर्न जब आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग मोड में ये पैटर्न आपका जा रहा है, तो फिर आप वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो उस केस में। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेटेड एवरेज से निकालना है तो ही आप वेटेड एवरेज यूज करोगे, वेट्स दिए हैं तो ही आप वेटेड एवरेज यूज करोगे। इसमें फर्क क्या होता है एवरेज में और वेटेड एवरेज में, सिंपल इतना सा फर्क है कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर प्रॉफिट को एक वेट देते हो, राइट। फॉर एग्जांपल 2020 के प्रॉफिट को मैं 1 वेट दे रहा हूं, ठीक है, 2021 के प्रॉफिट को मैं 2 वेट दे रहा हूं। तो इसी तरीके से जो आपका वेट होता है इसी तरीके से एलोकेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो सिंपल एवरेज में आप क्या कर रहे थे, सिंपल एवरेज में आप जो भी आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा था उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे आप नंबर ऑफ ईयर से। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है ना उसको पहले वेट एलोकेट करोगे, जो भी वेट है पर्टिकुलर 1 2 3 4 5, इस वेट का जो प्रोडक्ट आएगा, इस वेट का जो प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल करोगे, ठीक है, और जो वेट एलोकेट किए हैं आपने उस वेट का जो टोटल आएगा उसको यहां पे डिवाइड करोगे। तो ये जो एवरेज निकलेगा इसको, वेटेड एवरेज के केस में बता रहा हूं, इसको फिर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। डन है। अब सेकंड मेथड आपका आता है सुपर प्रॉफिट और थर्ड आता है कैपिटलाइजेशन। अभी पहले हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे एवरेज का। देखो एवरेज में सिंपल सी बात है, अभी 11th के एग्जाम दिया आपने, ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास कोई, ठीक है, जैसे अकाउंट्स होगा, बिजनेस होगा, मैथमेटिक्स होगा, आपके पास इकोनॉमिक्स होगा, इंग्लिश होगा, राइट। जितने भी मार्क्स उसमें आए आपके, सिंपल जितने भी आए और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से आपने डिवाइड कर दिया तो कितना बना आपका, जो बना दैट इज योर एवरेज। ये तो सिंपल एवरेज है, ठीक है, इसमें तो हमें नॉर्मल बेसिक चीज है ये, इसमें हमें जाना ही नहीं है, सिंपल एवरेज है ये, ठीक है। आपने सिंपल एवरेज निकाला, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था, उससे मल्टीप्लाई करके आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी हम ओनली एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप फॉलोड बाय दैट वी विल डिस्कस आई मीन सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ओनली, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट के केस में क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट के केस में हम सिंपल सी एक असम्पशन लेके चलते हैं। एक असम्पशन क्या लेके चलते हैं, एक असम्पशन ये लेके चलते हैं भाई, अगर बिजनेस आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बोला कि इसको यहां तक पहुंचने में नंबर ऑफ ईयर परचेस लगेंगे, इसमें एक असम्पशन लेके चल रहे हैं। अगर बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट हुआ, अगर आपका बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट हुआ तो ये प्रॉफिट निल है, मतलब ये कुछ नहीं कमा रहा, कुछ कमाएगा नहीं, ये मान के चला जाता है। और ये कब तक नहीं कमाएगा, वो नंबर ऑफ ईयर जो परचेज दिख रहे हैं ना आपको, वो गैप होता है कि तब तक ये कुछ नहीं कमाएगा। इस असम्पशन पे वर्क करता है एवरेज प्रॉफिट आपका, ठीक है। अब एवरेज, सिंपल एवरेज तो आपको समझ आ गया, ठीक है, जो भी एवरेज आ रहा है उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई। लेकिन वेटेड के केस में क्या करते हैं, ठीक है, वेटेड के केस में क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड और हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं वेटेड का कैसे करें। अभी इस वाले पार्ट में, इस वाला जो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें हम एवरेज प्रॉफिट ही डिस्कस करेंगे। देन जो नेक्स्ट पार्ट आपके आएंगे, जैसे फोर्थ फिफ्थ पार्ट आएगा, तो उसमें हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरेज। बेसिकली ये क्वेश्चन हम करेंगे वेटेड एवरेज के थ्रू, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है, यानी हमें जो प्रॉफिट दिया पर्टिकुलरली उस प्रॉफिट को हमें ठीक भी करना है, ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें वेटेड एवरेज निकालना है, देन अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है भाई सिंपल है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों का इसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है। कुछ प्रॉफिट दे रखा है कि 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 और 50,000, इस तरीके कुछ प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट में लिखा है, कहता सबसे पहले ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर वाला जो ईयर है वो फॉलो कर रहे हैं, तभी सिंगल ईयर दिया। अगर मार्च वाला फॉलो करते तो कैसे देता, 20, 21, 21, 22, 23, 24, इस तरीके से, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। अब ये कहता है 1 अक्टूबर 2023 को, यानी इस साल 2023 में
1 अक्टूबर 2023 को एक मेजर प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर हुआ था जिसका कॉस्ट था 12,000 रुपए, विच शुड बी कैपिटलाइज। यानी 12,000 रुपए की कॉस्ट की रिपेयरिंग कराई थी जो एक्चुअल में कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। कैपिटलाइज मतलब उसको उससे जो कॉस्टिंग है, मतलब जो मशीन की जो कॉस्टिंग है वो एड ऑन था, वो एज अ कैपिटलाइज होनी थी। लेकिन और उसमें 10% डेप्रिसिएशन भी लगना था, लेकिन हमने क्या करा, उसे चार्ज कर दिया रिवेन्यू में। यानी ये जो 12,000 का जो कॉस्टिंग है ना 23 को, जो 12,000 की कॉस्टिंग है, हमने इसमें से क्या करा होगा, लेस कर दिया होगा, जो कि एक्चुअल में लेस नहीं होना था, जो कि इसमें से लेस नहीं होना था रिवेन्यू से, जो एक्चुअल में असेट्स का पार्ट बनना था। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में वो असेट्स का जो भी आपका प्लांट एंड मशीनरी रहा होगा उसमें वो एड ऑन होना था, ठीक है, एज अ कैपिटलाइज करना था उसमें आपको, लेकिन वो यहाँ पे नहीं किया गया। अब देखो ध्यान पे, ये एडजस्टमेंट है पहली। दूसरी, क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है 2021, यानी इस सिक्का 2021 का ओवर वैल्यूड था 2000 पे, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है 2021 का 25,000 इसमें दे रखा है 2021 का जो आपका प्रॉफिट है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक 2000 ओवर वैल्यूड है। मतलब क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक 2000 ओवर वैल्यूड? जब भी आप पीएनएल बनाते हो तो आपका जो जीपी आता है वो क्लोजिंग स्टॉक, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दूंगा, यहाँ पे बढ़ा दूंगा, तो जीपी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अब उसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा, मैं उसे हटा दूंगा। अभी ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। 5,000 एनुअल चार्जेस लग रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अब 5,000 जो एनुअल चार्जेस लग रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, वो सभी ईयर में लगेंगे, ठीक है। यानी एनुअल चार्जेस जो लगेंगे वो एनुअल चार्जेस सभी के लिए लगेंगे, यानी चाहे वो 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, जिसका भी हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले एडजस्टमेंट समझ लो, ये कैलकुलेशन और ये प्लस माइनस तो हो ही जाएगा, ध्यान समझना। सबसे पहले हम इस पे आते हैं, एक स्टेटमेंट बनाएंगे इस प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट बनाओ टू करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट के लिए आप स्टेटमेंट बनाओगे सबसे पहले। तो करेक्ट प्रॉफिट के लिए जब आप स्टेटमेंट बनाओगे 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। अब ध्यान सुनो, दिख रहा है ना पर्टिकुलर 2020, 21, 22, 23 और 24। ध्यान सुनो, यहां पे प्रॉफिट जो गिवन है हमारे पास वो दिखाओ। प्रॉफिट जो हमारे पास एक 20 का दे रखा है, 25 के दे रखा है, 30 के दे रखा है, 35 के दे रखा है और 50 के दे रखा है, ठीक है। ये प्रॉफिट अभी करेक्ट नहीं है, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट है वो मुझे करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसे प्रोसीड करूंगा। डन है। अब देखो पहले एडजस्टमेंट पढ़ो, कहता है जी 1 अक्टूबर को एक मेजर प्लांट एंड मशीनरी हुई थी, मतलब 1 अक्टूबर 2023 को, यानी इस साल, इस वाले साल की बात कर रहा है ये। इसमें ये मेजर प्लांट एंड मशीनरी जैसा हमने डिस्कस किया वो रिवेन्यू में चार्ज कर दिया, होनी थी कैपिटलाइज, राइट, जानी थी बैलेंस शीट में डायरेक्टली, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको बढ़ाना था, लेकिन रेवेन्यू में चार्ज करके इसका प्रॉफिट इसने कम कर दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा यहाँ पे इट शुड बी कैपिटलाइज। तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा 12,000 से, इसको ऐड कर दिया 12,000 से। लेकिन जब ये ऐड हुआ है 12,000 से, तो जब बैलेंस शीट हमारी बनी होगी, ठीक है, उसको जब मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से आ रही होगी, ठीक है, 12,000 से आ रही होगी यहाँ पे। अब इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा ना, इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। अब डेप्रिसिएशन ये कहता है 10% है, डेप्रिसिएशन क्या कहता है 10%। ध्यान समझो, रेवेन्यू से चार्ज नहीं होना था, लेकिन रेवेन्यू से चार्ज कर दिया, तो रेवेन्यू को पहले मैंने ठीक किया, 12,000 इसमें एड ऑन कर दिया, ठीक है। लेकिन ये जाना कहां था, जब 2023 की यहाँ बैलेंस शीट बन रही थी तो ये जाना यहां था। अब इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा ना। अब अक्टूबर की बात है, ठीक है, अक्टूबर की बात है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि दिसंबर को एंड हो गया, यानी इस साल कितने महीने का, इस साल अगर मैं बात करूं इस पे 10% के हिसाब से 12,000 रुपए, तो आपका ये करीबन 1,200, और 3 महीने का अगर लगेगा ये, तो करीबन आपका बैठेगा ये 300 रुपए, 300, ठीक है। 300 रुपए का डेप्रिसिएशन इस ईयर लग रहा है, यानी 2023 में। तो यहां पे आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन 300 रुपए का, ठीक है। अब 300 रुपए का डेप्रिसिएशन अगर लग रहा है यहाँ पे, तो 12,000 की कॉस्टिंग थी, 300 रुपए इसमें से हट के, तो कितना मशीनरी कितनी गई होगी,
जो एंड में बैलेंस गया होगा वो गया होगा 11,700। अब इसमें फिर अगले साल जो है पूरा 10%। अब इसमें जो 2024 में है ना, ये पूरे साल का लगेगा, तो पूरे साल का जब आप 10% लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1170। तो ये इसका डेप्रिसिएशन जो है ये लेस होगा दोनों में से, एक एंट्री ठीक होगी। अब हमने किया क्या, एंट्री का सिंपल सा मकसद था हमसे काम करवाना। काम क्या करवाया उसने कि रेवेन्यू को वापस आपने बढ़ा दिया, रेवेन्यू जितना बढ़ना था उसको बढ़ा दिया, ठीक है। रेवेन्यू कितने से बढ़ना था, रेवेन्यू 12,000 से बढ़ना था, क्योंकि वो गलती से आपने कर दिया था, होनी थी कैपिटलाइज। अब इसकी करेक्ट एंट्री क्या है, जब यहाँ पे कैपिटलाइज अगर ये होगा तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी लगेगा 10%, WDV से है इसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू से। तो इसमें क्या है, आपने 10% यहाँ पे लेस किया, लेकिन यहाँ पे इस ईयर में ओनली 3 महीने का लगना था, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। लेकिन अगले साल तो पूरे साल का लगेगा ना, तो अगले साल जो पूरे साल का लगेगा वो मैंने यहाँ से हटा दिया। डन है, यहां तक क्लियर है, पहली एडजस्टमेंट हमारी क्लियर है। दूसरी पे आओ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इन्होंने 2021 का ओवर वैल्यूड, यानी इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 2000 से ओवर वैल्यूड है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, जब पीएनएल आप बनाते हो, जब भी आप पीएनएल बनाते हो तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आप कुछ लिखते हो, जो भी लिखा होगा उस टाइम आपने, उसमें 2000 आपके ऐड हो गए, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट गया है आपका वो 2000 एड ऑन गया है, राइट। यानी प्रॉफिट ओवर वैल्यू होने की वजह से 2000 एड ऑन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ओवर वैल्यूड को हटा दूंगा यहां से, क्योंकि मुझे करेक्ट फिगर चाहिए, तो 2000 मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है, ये इसका क्लियर हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है, 2021 का है ना ये, हाँ 2021 का। ये क्लोजिंग स्टॉक जब 2022 के ओपनिंग में गया होगा, जब 2022 के ये ओपनिंग में गया होगा, टू ओपनिंग यहां पे कर लो, 2022 के जब ये, या इसको यहां ले आओ यार, देखो यहां दिख रहा है, जब ये 2022 के ओपनिंग में गया होगा, ओपनिंग में, तब भी तो ये प्लस 2000 ही रहा होगा ना, क्योंकि क्लोजिंग का ये वाला जो बैलेंस उठा के मैंने यहां डाल दिया प्लस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी इनका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा था वो 2000 से कम हो गया, बिकॉज ये ओवर वैल्यूड था। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगा, यानी 2022 में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, जो प्रॉफिट इसका 32,000 दिख रहा है, एक्चुअल में 32 नहीं है, एक्चुअल में 2 प्लस करोगे तो ये, सॉरी जो 30 दिख रहा है वो 30 नहीं है, एक्चुअल में 2 जब आप इसमें एड ऑन कर दोगे तो ये आपका 32,000 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी इसकी एडजस्टमेंट क्या हुई, इसकी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्या हुई, ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड की वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ा था 2021 में, तो वो मैंने कर दिया कम, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्लोजिंग बढ़ा था, तो जब ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग गया होगा, जब ये क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग गया होगा, तो प्रॉफिट को इसने 2000 से कम कर दिया, राइट, प्रॉफिट को 2000 से कम कर दिया 2022 वाले के, तो मैंने यहाँ पे 2000 इसके बढ़ा दिए, ठीक है। ये दोनों एडजस्टमेंट हमारी ओवर, डन है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, क्या हुआ, पहला रेवेन्यू से चार्ज करना था, मतलब कैपिटलाइज करना था, रेवेन्यू से चार्ज कर दिया, उसको रिवर्स करके डेप्रिसिएशन कर दिया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक करा था, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया था, तो प्रॉफिट हमने अपना सुटेबल कम कर दिया, जितना कम होना था 2000 से। लेकिन नेक्स्ट ईयर का इंपैक्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उनका प्रॉफिट उतने से ही कम हो गया, राइट, तो वो हमने यहाँ पे ठीक कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब एनुअल चार्जेस जो लग रहे हैं गुडविल कैलकुलेशन है, वो सभी में लग रहे हैं, तो यहाँ पे एनुअल चार्जेस 5K सब में लेस कर दोगे, ठीक है, 5K सब में आपने लेस कर दिया, जो भी आपका बना, ठीक है। यहां तक मेरे को ये एडजस्टमेंट समझानी थी, बाकी तो ये चीज अब प्लस माइनस तो हो ही जाएगा, प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। अब प्लस माइनस में क्या है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे कितना आ रहा है, एनुअल चार्जेस हटाने के बाद 15K, यहाँ पे कितना आ रहा है 23, 7 लेस हो गए ना इसमें से, तो अराउंड ये बैठेगा आपका 18K आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 32 और 5 आपका गया इसमें से 27, यहाँ पे कितना आ रहा है 42, ये करीबन बैठेगा आपका 47 लेस करोगे आप 42 में से 300 जाएंगे तो 41,700 के आसपास आएगा ये आपका, ठीक है। ये 50 है, 50 में 5 लेस करोगे तो 45 में आप 1170 लेस करोगे, 45 44 हो गया, 70 और लेस कर दोगे तो 43,930 के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना एक प्रॉफिट का पैटर्न दिख रहा होगा आपको,
15 से 18 हो रहा है, फिर 27 हो रहा है, फिर ये हो रहा है। अब इसकी एक्यूरेसी के लिए इसको मैं ना वेटेड एवरेज से कर लूंगा, यानी इसको वेट दे दूंगा 1 2 3 4 5, यानी इसको आप स्टेटमेंट बना के करोगे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है, इसका एक प्रोडक्ट ले लो, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट का जो भी टोटल का, इसका तो आ गया 15, ये तो 15 आएगा आपका खींच के, ठीक है। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, जैसे 1 से करोगे तो 15,000 आ रहा है, इसको 2 से करोगे तो 36,000 आ रहा है, इसको 3 से करोगे तो आपका अराउंड ये बैठेगा, जो भी बैठेगा, इसको 4 से करोगे, इसको 5 से करोगे, जो भी इनका टोटल बनेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट का जो टोटल बनेगा डिवाइडेड बाय 15 कर देना। जो भी आएगा ये इसका एवरेज वेटेड होगा, ठीक है, ये इसका एवरेज वेटेड होगा। अब एवरेज वेटेड को नंबर ऑफ ईयर जो परचेज देंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज या 2 साल, तो जो भी एवरेज वेटेड आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इयर्स के साथ, ये आपकी गुडविल निकल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, एवरेज प्रॉफिट इज सिंपली, एक तो हम सिंपल वाला एवरेज निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है उससे मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल निकलेगी सीधी सीधी। वेटेड एवरेज में सिंपल है, वेट्स ही होंगे, तो वेट्स को आप डालो, ठीक है, जो भी आपका एवरेज, जो भी आपका पर्टिकुलर प्रॉफिट आ रहा है ईयर वाइज, और वेट्स जो आ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट का टोटल और ये वेट्स का टोटल, ठीक है, वेट्स का टोटल, दोनों का एवरेज ले लो, जो भी एवरेज आएगा वो ले लो, और उसके बाद जो एवरेज वेटेड एवरेज आपका आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई, डन। बस इतना ही है एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट इज ओवर, राइट। अब हम नेक्स्ट जो आपका रहेगा, इससे नेक्स्ट सेशन या इससे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम सुपर प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। देन फॉलोड बाय दैट फिर हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे हम कैपिटलाइजेशन गुडविल निकालते हैं, जब गुडविल निकल जाएगी उसके ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी हैप्पी एंड बी कूल, थैंक यू।